ये कहानी है पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ की उन महिलाओं की जो लगातार अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति, अशिक्षा और अपने अधिकारों के न मिलने के कारण परेशानी से जूझ रही थी। ऐसे में झाबुआ की संस्था आदिवासी चेतना शिक्षण सेवा समिति ने इन महिलाओं के जीवन में प्रवेश कर जहां सहभागी रूप से इनको आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास शुरू किए हैं, वहीं आर्थिक रूप से इनकी मजबूती के लिए भी लगातार संजीवनी बनकर उभरी है। इस संस्था के सहयोग से महिलाएं अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भी आगे आने लगी हैं। मैंने आदिवासी चेतना में जुड़ के बाहर निकल के जो मेरी आदिवासी बहनों के लिए जो अनपढ़ होने के कारण बाहर नहीं निकलती थी, बाहर निकलती थी नहीं कि हमारी बहनें को क्या लगता था कि हमारा कोई महिला का को तो जो बाहर निकलने का कोई काम ही नहीं है। घर में रोटी बनाना, खाना पकाना, परिवार को खिलाना, खेती का काम करना, बस इतना ही हमारा है। क्या कि आदिवासी को बहनों को पता नहीं है कि हमारे अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है कि हमारा महिला को क्या अधिकार है। मैंने बहुत पिछले 20 सालों से मैं बाहर निकल के मैं जो आदिवासी चेतना के माध्यम से मैं जागरूक हुई, उसके बाद मैंने हर गांव में जा के मतलब मेरे नरवालिया में जो 5 बहनों से मैंने शुरुआत की थी समूह की, तब से मैं बाहर निकली। हर गांव में कोई समूह नहीं था, समूह का नाम निशान नहीं था। समूह को क्या, समूह किसको बोलते, समूह बहनें जानती थी नहीं। तो मैंने गांव में हर गांव में जा के समूह बनाया, समूह बनाने का भी काम किया और मेरी आदिवासी बहनों को जो जागरूक करके बाहर निकालने का काम किया। झाबुआ में चेतना महिला सहकारी संस्था का गठन सन 2001 में हुआ था और 2023 में चेतना महिला महासंघ बनने के बाद इन महिलाओं के जीवन की जैसे दिशा ही बदल गई। बाहर नहीं निकलवा देते, हम रासू मानते खाऊं पीऊं बनावी बाहर हो करी तो भी क्या कि तुम हूँ काम करियो घर में, तुम हूँ करियो हम करे ना, उल्टा मारवा दौड़े लड़वा दौड़े नहीं ते कैथा बाहर जावा दे। ते हम चेतना महिला में जोड़ाए तेरे नहीं हम मीटिंग में नहीं जावा लगी और फरवा लगी ते हम आदमी भी नहीं मानी। फिर हम जाइए न कहीं न कहीं लाभ न भी लावी, हम पानी करवाया हेल्प, फिर हम हेल्प न आवेदन आले हेल्प पे को खोदाड़ायो तिनी हारो आपो चेतना में हानो अधिकार हारो अमूल तीन हारो लेवा हारो मजबूत थाई है। बाई 10 बाई ने है हमने हम 40 बना थाई की हमार गाम ने, हमार एक फड़ी बे फड़िया है, बे मैणा फड़ियो अनगणा फड़ियो बे फड़ी ने 40 बना थाई की है। मने एक बाई ने फिर जोड़ा कोशिश करी है। हां मुन चेतना में हानी मालूम नहीं है, जोड़ा ने तन मालूम ही नहीं थी, कई मालूम नहीं पड़ती थी मुन के हूं करबू है, कहां जावू है, कि किम करबू है मालूम नहीं थी। हमने चेतना में हम जोड़े तेना ने अमुन सब जानकारी मालूम पड़ी वा लगी गई। हमने ते पंचायत भी जावा लगी गया, हम पंचायत गया तो सरपंच ने मंत्री ने सब आया ते एक बे भाई है काम नहीं साले ते मैं कहते सब आपको मर रहूं ते बैरून के के साला आपको सब जाइए ते के कहनी के हमार यू काम है यू काम, मैं कहते भैया काम रेवा देन आपको जाइए पंचायत जाइए ता सरपंच ने मंत्री ने कहूं जाइन ते तो आपू टापरा कहनी के मार टापरा नहीं मळे, कहनी के मार डाढ़िया नहीं मळे है ते मैं कहते आपू जाइए सालो ते गिए ते सरपंच ने मंत्री भी किया तुम हूं करानी तेरे तमार हूं काम है तू आवेनु, मैं कहदो केम के हमर आवानु काम पड़ी तेरे हम आवनी के ना हम आवता कई एम कर के दो ते हूं काम नहीं तुम आवी, मैं कहदो हम कागदान लेन आवी है ना हमार जात काट नहीं मळे, जात काट हारो आवी ते फिर टापरा नु कहदो फिर फार्म टापरा ना भरिया फिर ते हम कहता फिर हमार टापरा भी हमार आवी गया, हमने हमार टापरा सबुन आवी गया अन आधी जनी छुटली है ते खुशी થઈ ગઈ ને। हमार एक बार 25,000 पैसा न खाई गया, फिर ना खाली न खाया, फिर हम ये पांडे बाद फिर खाली न खाई गया ते हम खुश था हो गए। सरकार हम टापरा लेके हम खुश થઈ गई। हम ते कहीं भी काम हो तो हम फिर हम पंचायत जावा हम हिम्मत करी रही केम के हम अगर भी बड़े सफल हम करी रही पासी है।
अपने गांव में पानी की समस्या के चलते हेडपंप लगवाने वाली ये महिलाएं अब अपने गांव में जरूरत के समय मांग कर तालाब भी बनवाने लगी हैं। वहीं गांव में बिजली की समस्या के चलते लगातार परेशान हो रहे ग्रामीणों के लिए इन महिलाओं ने गांव में एक डीपी भी लगवा दी है। हमारे गांव में लाइट नहीं थी, हम समनी बालन रहते ला, फिर हमें हमारी बायो चेतना संगठन में जोड़ाई, हम आज चेतना संगठन में जोड़ाई, आज बाइयों बायो थे हम ये डीपी लावी लगाड़ी, और आज हम डीपी लाइट ने घनी खुशी। બેનો રામ રામ, મારું નામ ગજા અને જાતિ બારિયા, ગામ મુંડટ અને સેतना महिलाમાં જોડાયેલી है હું। जो महिलाएं पहले घूंघट में रहकर घर के कामों में लगी रहती थी और घर से बाहर नहीं निकलती थी, वे महिलाएं अब अपने घरों से बाहर निकलकर न केवल गांव की बैठकों में जा रही है, वहीं ग्राम सभाओं में भी भाग लेकर सरपंचों और सचिवों से सीधे अपने अधिकार की बात रखने लगी हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गांव की बिजली की समस्या हो या फिर सड़क की, अब महिलाएं हर जगह प्रमुखता के साथ अपनी आवाज उठाती हुई दिखाई देती हैं। मैंने जंगल की रेंज खाता की ज़मीन 50 आवेदन बनाया, क्योंकि 50 आवेदन हमारा हमारा नवापाड़ा ज़मीन पूरी सर रेंज खाता में दी, और मछलियाँ नहीं पूरी रेवेन्यू में निकाल दी। तो जिन लिए हमें 50 आवेदन बनाया, मैं ये ज़मीन गरीब लोगों को दिलाई जाइए, ऐसा करके 50 आवेदन बनाया से सर 50 आवेदन हाँ भेज कर हूँ। पहला तो सर महिला कोई आवती नहीं, कोई लोगों देखी डरती, कोई सब लोग होता तीहूँ देखी डरती कि कहीं ऐसा वैसा हो जाए, कहीं ना पकड़ी ली जाए, कहीं ना कहीं करे। पर अब शंभू में जुड़ी जब से महिलाएं जागरूक होगी, सर जागरूक होगी, महिलाएं सब बोलवा भी सीखेगी, आने पंचायत में जाए रही, आन ग्राम सभा में जाए रही। पण जाइने फेर आवेदन आल्यो अमार अमार पानी ની સમસ્યા ઘણી આવે છે સાહેબ, હું તેને હારું આવેદન કરવા આવ્યો છે એમ કરીને હાથ જ આને તેને આવેદન લીધો કલેક્ટરમાં આવ્યા, બે દનમાં સાબડા આવી ગયા સાબ લોગ, हाँ ते रंगली सिंगाड़ कई करती जाए ना, ते फिर हूँ आठ नाही गेली तीने दन ने, फिर मार घेर वालों हतो ते ने बात बताड़ी ते मार घेर वाली से के ते कई हेले में हड़पप तमु आवेदन आल्यो ते आल्यो के जोन सुनवाई में पानी की समस्या थी, ते फिर पासा 8 दिन में आई गयो हड़पप, ते हमने पानी पी रहा हूँ, तो खुशी असल होगी। झाबुआ की ये महिलाएं अब झाबुआ की संस्था आदिवासी चेतना शिक्षण सेवा समिति के बैनर तले चेतना महासंघ के अंतर्गत लगातार एकजुट होती हुई दिखाई दे रही हैं और अब इस संगठन में लगातार दूसरे गांव की महिलाएं भी जुड़ने के लिए आतुर दिखाई देती हैं। अपनी बचत और कम दर पर मिलने वाले लोन की सहायता से आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रही ये महिलाएं अब कुप्रथाओं पर भी वार कर रही है और कई गांव में इन्होंने दारू, दहेज और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। डीजा वाला पस्सा साड़ी ही ले क्या कर्जा था है ये दारू दंगे है, मैं 100 रुपये पोते हूँ दारू नहीं लावी, मांदलू लावी, मार 100 नहीं મળે કે 100 में પહેણાયો પોરા हमने फिर भी विचार करना के बहरे नरी है फिर जोड़ हूँ कर दिए ना महिला माहे में काढ़्या रुपया 35,000 अन वापरिया भी खरा अन भरिया भी खरा अन लीधी आवी महिला मामू जोड़ाई, दारू डीजा बंद कराया, पेलखा हुनार तो लावता था 3 रुपया वादी ते हम डूबेला सत्ता सांडी नहीं सुटे वादी बरिया करिए, ते ताहे लावे फिर चेतना महिला बेक में मेली, ताहे पासी फीरी थई हूँ, कर्जा वाले नहीं મળે हमने। संपूर्ण अपने चेतना के बारे में दहेज दापा और डीजा दारू सब
हमारे लोग खूब दारू पीता, तो सब मारी मारी दारू बंद कराई टीम के साथ। 8, 10, 15 महिलाएं इकट्ठी हुई, टीम के साथ मार मार के बंद करवाया दारू। अब हमारा गांव में कोई दारू नहीं पी, बस खाली 5 किलो मोवा गाड़ो और धार धुपा करो, अरे शादी ब्याह करो। महिलाओं की एकजुटता और संगठन की मजबूती से मिली सफलता पर संस्था के फाउंडर मेंबर बेनेडिक्ट डामोर और कार्यक्रम प्रबंधक अजरुल्लाह खान भावनात्मक और उत्साहित नजर आते हैं। वो जब ये पूरी कहानी सुनाते हैं तो लगता है कि उनका देखा हुआ सपना अब महिलाओं के सहयोग से, उनकी सहभागिता से सच होने की ओर अग्रसर है। झाबुआ आदिवासी बहुल जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक कठिनाइयों से यहाँ के जिलेवासी गुजरते थे, इसलिए हमारे युवा लोगों ने हमने मिलकर सोचा कि क्यों नहीं इनके लिए कुछ काम किया जाए। इसी सोच को ध्यान में रखते हमने आदिवासी चेतना शिक्षण सेवा समिति के नाम से इसका गठन किया, क्योंकि शिक्षा की कमी यहाँ काफ़ी थी। शिक्षा ही शोषण का मुख्य कारण है। धीरे धीरे संस्था ने विभिन्न कार्यक्रम शुरुआत किए और एक समय हमने लगभग 1999 में बचत समूह का गठन कार्यक्रम आर्थिक और शोषण से मुक्ति हेतु संगठित होकर अपने प्रयास करने के लिए बचत समूह का गठन कार्य प्रारंभ किया। एक दौर ऐसा आया जिसमें और उनको हमने बैंक से लिंकेजेस करने का प्रयास किया। एकदम चल रहा था कि बैंक से लिंकेजेस करना, उनको आसान ब्याज दरों पे कर्ज लेना और व्यवसाय करना, ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन कुछ समय बाद पूरे ज़िले में और प्रदेश में भी जो ऋण बैंकें प्रदान करती थी वो वापस उन्हें लौटाने में असमर्थ रहे। तो उस दौर में हमारे समूह बहुत ही 10 के आसपास समूह ही हमारे बैंक से लिंकेज हो पाए थे और तत्पश्चात बैंकों ने निर्णय लिया कि जब तक ऋण वसूली नहीं होती है हम लोग उनको रिवॉल्विंग फंड देना बंद कर देंगे। तो हमारे समूह को जो सपना दिखाया था कि आपको बैंक से कर्ज मिलेगा और आप अपना व्यवसाय प्रारंभ कर पाएंगे, आर्थिक उन्नति कर पाएंगे, तो वो एक विकास का दौर समूह के लिए थम सा गया। तो उसको देखते हुए हमने सोचा अब क्या विकल्प ढूंढा जाए। बैंकें लोन देना बंद कर दिया, तो इसका समाधान ढूंढने के लिए सारी गांव के महिलाओं के साथ मिलके सोचा कि ये बैंक है, ये बैंक कहाँ से पैसा लाती है। तो निष्कर्ष ये निकला कि हमारे ही जनता का पैसा बैंकों में जमा होता है और उसी पे हम लोग बैंकें हमें ऋण वितरण का काम करती है, जबकि पैसा आम जनता का है। हमारे समूह जैसे हमारी महिलाओं का है, हमारे किसानों का है, सारी देश की जनता का है। तो विचार आया कि लोगों ने यह निर्णय दिया कि क्यों नहीं हम ऐसी बैंक बनाएं। तो बात बहुत अच्छी लगी। तो उस समय लगभग हमारे समूह में 1000 महिलाएं सदस्य थी। हमने प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं हम इसके बैंक बनाए। लेकिन बैंक बनाने की जब प्रक्रिया प्रारंभ की, उस समय आरबीआई की गाइडलाइन थी कि कम से कम मिनिमम शेयर कैपिटल 5 लाख होने चाहिए। तो हमने प्रयास किया कि क्यों नहीं हम 500 महिलाएं मिलके अगर 1-1 लाख 1-1 हज़ार रुपये भी करती है तो लगभग 5 लाख रुपए ये होते हैं। तो उसी दौर में सारी महिलाओं ने मिलके 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठा करना प्रारंभ किया और 5 लाख के आसपास हम पहुंच गए। जब हम पुनः अप्रोच किया इसके बैंक का दर्जा देने के आरबीआई से, तो उस समय तक हमारी शेयर कैपिटल 10 लाख तक पहुंच गई थी। तो वो एक हमारे लिए बड़ा असंभव था कि इससे 10 लाख कैसे करें। तो ये सोच के फिर हमने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, क्यों नहीं हम सहकारिता विभाग के अंतर्गत हम साख समिति का गठन करें और हमारे पैसे वहीं जमा करें और हम ही एक छोटी सी साख समिति का गठन कर आपस में ये ऋण वितरण का काम करें। तो वही हम बैंक का दर्जा तो नहीं दिला पाए, परंतु आसान किस्तों पे, आसान ब्याज दरों पे हम किस प्रकार से इन्हें वापस ऋण उपलब्ध करा दें। तो उन्हें हमने इस सहकारिता विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का सहकारिता एक्ट के तहत हमने एक साख समिति का गठन किया और उसी का नाम हमने चेतना महिला बचत सहकारी संस्था मर्यादित रखा। उसी के तहत आज धीरे धीरे प्रगति की ओर ये साख समिति बढ़ रही है और लगभग 2 से 2,500 महिलाएं इसमें सदस्य है और अपने
बचत वहाँ जमा करती है और आवश्यकता अनुसार ले जाती है। हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इस संस्था के माध्यम से 1% मंथली ब्याज दर पे उनको उपलब्ध कराएं, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति ब्याज कर्जवान भी नहीं होंगे और अपने आसान किस्तों में उनको ऋण उपलब्ध हो जाएगा। तो ये एक समाधान हमने ढूंढा और यहाँ तक हम पहुँचे। साथ ही संस्था की जो परिकल्पना थी, प्रारंभ में जो सोच थी कि हम इसे बैंक का दर्जा दिलाएं, तो आज भी हमारा संस्था का विज़न है कि हम इसको आने वाले समय में इसको सिर्फ सीमित क्षेत्र में न रखते हुए एक समय हम ज़रूर इसको बैंक का दर्जा, चेतना बैंक का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे और पूरे ज़िले में इसका विस्तार करेंगे। ये जो चेतना महिला महासंघ संस्था के माध्यम से गठित किया गया है, उसमें 80 गांव की महिलाएं सदस्य हैं और जो संगठन का सदस्यता है वो 2200 इस समय वर्तमान में है। 2200 महिलाएं जुड़ करके अपने हक, अधिकार और आजीविका के लिए प्रयासरत हैं और सभी महिलाएं जो पहले घूंघट में रहती थी, आज वह ग्राम सभा में जाकर के, सरकारी विभागों में जाकर के आज अपनी बात रख रही हैं और संगठित होकर के योजनाओं का लाभ लेना और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। इस बात की बहुत खुशी है कि महिलाएं आज खुद संगठित होकर के अपने अधिकारों के लिए काम कर रही हैं और ये एक गौरव का विषय है। झाबुआ में अपने आदिवासी समुदाय की महिलाएं जो पहले बोल भी नहीं पाती थी, अपनी बात को रख नहीं पाती थी, आज स्वयं जाकर के अपने कामों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के उत्थान को समर्पित चेतना महिला महासंघ अक्षम महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है ताकि महिलाओं को समाज में बराबर सम्मान मिल सके। सर, मैं पहले ऐसा था कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी और मैं पैदल चलती भी नहीं थी। कोई मेरे को गाड़ी पे बिठा के ले जाए तो मैं गाड़ी पे से उतरती नहीं थी नीचे कि मेरे को लोग हंसते यूँ करके। फिर जब मैं 2016 में मैं सर के यहाँ आई, दामोद सर के यहाँ आई, तो दामोद सर ने मेरे को वो समझाया कि तुम सिलाई सीख लो। सिलाई सिखा रहे, हम प्रशिक्षण दे रहे। मैंने वहीं पे सिलाई सीखा। सिलाई धीरे धीरे मैंने सिलाई सीखी, हाथ के मशीन से मैंने सिलाई सीखी। हाथ से मशीन चलाते चलाते फिर बाद में मेरे को लाइट मोटर वाली मशीन से चलाने लगी। ये चेतना संगठन से महिलाओं को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती और जैसे कि गांव से महिलाएं बाहर कैसे जाना, कहाँ, नहीं तो पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। अभी जैसे कि इस समूह में, इस संगठन में महिलाएं जुड़ी, घर से बाहर निकल रही और लोगों के साथ बोलने में, उठने में अभी महिलाएं सब समझदार होती जा रही। महिलाओं के संघर्ष की ये कहानी उपलब्धियों से भरी पड़ी है। 2000 से अधिक महिला सदस्यों के चेतना महिला संगठन ने अभी तक 3952 लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा है। वहीं जन सुनवाई में 34 आवेदन देकर गांव की समस्याओं को रखा है। इसके अतिरिक्त अपने गांव की ग्राम सभाओं में 168 आवेदनों को देकर गांव की समस्याओं को हल करवाने के लिए प्रयास किए हैं। अपने अधिकारों की लड़ाई को जीतकर ये महिलाएं मुस्कान का वो चेहरा बन गई हैं जो पलायन की त्रासदी को तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। महिलाओं की ये संघर्ष यात्रा और इनके चेहरे पर दिखाई देती है खुशियां औरों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक प्रतीत होती हैं।